हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों वीकली करंट अफेयर का होगा। एंड तक देखिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और ये है दोस्तों 23 से 30 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हाईलाइटेड है और अन्य भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सेकंड, भारत फाइनल में किसे हराकर एशिया कप का खिताब जीता। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र प्रारंभ हुआ। सबसे तेज शतक लगाने का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, वो भी देखेंगे। बेलन डोर पुरस्कार 2025 की विजेता कौन बनी हैं, वो देखेंगे। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि हाल ही में इजराइल द्वारा दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली मिसाइल डिफेंस लेजर सिस्टम का नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों आयरन बीम, ऑप्शन सी। इजराइल ने दोस्तों आयरन बीम नामक मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। यह एक उच्च शक्ति वाली लेजर प्रणाली है और दुश्मन के दोस्तों जो रॉकेट है और ड्रोन है उनको दोस्तों या मिसाइल है उनको हवा के अंदर ही जलाकर नष्ट करने के लिए ये बनाई गई है। आयरन बीम इजराइल देश के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये है दोस्तों इजराइल की आयरन बीम प्रणाली। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पृथ्वी का नवीनतम अर्ध उपग्रह क्वासी सैटेलाइट कौन सा क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड है जिसकी खोज हवाई द्वीप में स्थित पेन स्टार्स फ्रेंच दूरबीन द्वारा की गई है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। PN7 अर्जुन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका नाम दोस्तों जो महाभारत के अर्जुन चरित्र है, अर्जुन चरित्र उस उनके नाम पे दोस्तों इसका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना इंडियन आर्मी की सप्त शक्ति कमान द्वारा अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये दोस्तों बीकानेर राजस्थान के जो राजस्थान बीकानेर में महाजन फील्ड है, महाजन फील्ड है वहाँ पर दोस्तों महाजन फील्ड बीकानेर जिला राजस्थान, बीकानेर राजस्थान में दोस्तों इंडियन आर्मी की जो सप्त शक्ति कमान के द्वारा ये अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त करने की मंजूरी मिली है। तो ये दोस्तों प्रवीण कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवीण कुमार राइट आंसर। तो दोस्तों बात करें अपन भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तो इसका गठन दोस्तों इसकी अपन बात करते हैं तो इसका गठन होता है 1962 के अंदर। 1962 में इसका गठन होता है। 1962 में ही क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो भारत और चीन, इंडिया और चीन का युद्ध कब होता है 1962 में होता है और इस युद्ध के बाद दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। और अभी दोस्तों जो प्रवीण रंजन है, प्रवीण रंजन ऑप्शन में है, इन्हें दोस्तों अभी CISF जो है CISF इसके डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। CISF के प्रवीण रंजन को। P राधाकृष्णन ये दोस्तों अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के 15वें नंबर के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ किया है जिसकी क्षमता सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने की है। तो ये दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर संकलित 4 पुस्तकों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का विमोचन किसने किया है।
तो ये दोस्तों सीपी राधाकृष्ण जो अभी भारत के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ के मुख्यमंत्री है? बिहार के हैं। तो उद्घाटन भी कहाँ करेंगे? बिहार की राजधानी या बिहार राज्य में करेंगे। तो बिहार की राजधानी पटना, यहाँ पे दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे स्टार लगा दो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वनडे के इतिहास में किसी भी भारतीय खिलाड़ी पुरुष या महिला द्वारा सबसे तेज शतक लगाने का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ये तोड़ा है दोस्तों ऑप्शन सी, स्मृति मंदाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन छपने वाला है। तो सबसे तेज जो ओडीआई शतक है, सबसे तेज ओडीआई शतक 2025 में दोस्तों, जो 2025 में ऑस्ट्रेलिया जो टीम है, ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ दोस्तों इन्होंने 50 गेंदों में सबसे तेज वनडे शतक बनाया है। किसने? स्मृति मंदाना ने, जो भारतीय जो टीम है वुमेन टीम, उसकी उप कप्तान भी है स्मृति मंदाना। आइए देखते हैं, ये है दोस्तों स्मृति मंदाना, बल्लेबाज खिलाड़ी है और भारतीय महिला जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है उसकी वाइस कैप्टन है स्मृति मंदाना। और आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोस्तों ये रह चुकी है 2018 में और 2024 में। तो ये 2 बार दोस्तों क्या रह चुकी है, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और वनडे में दोस्तों 4000 रन, वनडे में 4000 रन बनाने वाली सबसे तेज भारतीय महिला क्रिकेटर भी कौन है? वो है स्मृति मंदाना। और बीसीसीआई सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर 2018 और 2023-24 भी रह चुकी है। नेक्स्ट अपन बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है और वर्ष 2025 में इसकी थीम क्या है? तो ऑप्शन बी, 21 सितंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। और विश्व शांति दिवस के लिए जो थीम है वो है शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें। तो ये इसकी थीम है। नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन की अपन बात करते हैं दोस्तों। तो उसमें क्वेश्चन पहला है, वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन होगा? तो वो होगा दोस्तों यूएसए। और 2025 का कौन है ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। G20 2025 कहाँ हुआ है? हाल ही में यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये दोस्तों कार्लोस अल्कराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो ये दोस्तों अभी अपन ने बात की है सीपी राधाकृष्णन। आइए दोस्तों देखते हैं 24 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों छपने वाला क्वेश्चन है और आने वाले जो एग्जाम उसमें छपेगा। तो ये क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र प्रारंभ हुआ और इस सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन है? तो ये दोस्तों 80वां सत्र है और इसकी अध्यक्षता करेगा एनालेना बेरबॉक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अपन बात करें उससे पहले, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो यूएन महासभा है उसका 80वां सत्र स्टार्ट हुआ है। ये दोस्तों 23 सितंबर को शुरू हुआ है। इस सत्र की अध्यक्षता एनालेना बेरबॉक जो जर्मनी की रहने वाली है। और यूएन महासभा को विश्व की लघु संसद मिनी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। और 193 दोस्तों इसमें शामिल है। इसकी थीम की अपन बात करें तो साथ मिलकर बेहतर इसकी थीम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने किस देश के साथ मिलकर कृषि में नवाचार, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैत्री 2.0 क्रॉस इनक्यूबेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये दोस्तों ब्राज़ील, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील की बात आई है दोस्तों। तो ब्राज़ील की कैपिटल की अपन बात करें तो वो क्या है?
वो है दोस्तों ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया या ब्रासीलिया इसकी कैपिटल है। और ये दोस्तों ब्राज़ील जो है वो कौन से महाद्वीप, क्वेश्चन बनता है कि ब्राज़ील देश कौन से महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। और दुनिया का सबसे बड़ा जंगल वो कहाँ है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल वो कौन सा है पहले तो वो है दोस्तों अमेज़न। वो कहाँ है, वो ब्राज़ील देश के अंदर है। और अपन बात करें, बात आई है ICAR की, तो ICAR की अपन बात करें तो इसके दोस्तों अभी हेड बनाए गए हैं वो कौन, तो राजस्थान वालों ध्यान रखना है मांगीलाल जाट। मांगीलाल जाट जो राजस्थान से संबंधित है और ICAR के वर्तमान में हेड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यूरोप का पहला एक्सॉप्स सुपर कंप्यूटर, जिसे दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी माना जाता है, जुपिटर कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी में यूरोप का पहला एक्सफ्लोप्स सुपर कंप्यूटर दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जाता है जुपिटर, तो ये जर्मनी की कैपिटल की बात करें तो बर्लिन यहाँ की दोस्तों कैपिटल हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता तुरंत वापस लेने की घोषणा की है, तो ये दोस्तों ऑप्शन डी बुर्किना फासो, माली और नाइजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन बात करें दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो इसका हेडक्वार्टर की बात करें अपन तो द हेग के अंदर दोस्तों, द हेग नीदरलैंड के अंदर दोस्तों ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 कब सेलिब्रेट किया और इस वर्ष की थीम या विषय क्या है, तो ये दोस्तों 23 सितंबर को बनाया गया है और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लोगों ग्रह के लिए आयुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस इस बार दोस्तों ये बनाया गया है कब, 23 सितंबर को। और इससे पहले 2025 से पहले दोस्तों ये जो दिवस है ये धनतेरस पे बनाया जाता था। धनतेरस पे दोस्तों राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस बनाया जाता था और इस बार 23 सितंबर यानी किसी तिथि को एक फिक्स किया है, 23 सितंबर को ये बनाया गया है, ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। थीम की बात करें तो लोगों ग्रह के लिए आयुर्वेद। आइए देखते हैं, तो ये दिवस दोस्तों इस बार खास है क्योंकि पहली बार एक कोई निश्चित डेट डिसाइड हुई है इस पे 23 सितंबर और इसे मनाया जा रहा है। इससे पहले इसे धनतेरस के दिन मनाते थे। 2025 की थीम लोगों ग्रह के लिए आयुर्वेद और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ये दोस्तों आता है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के लिए भागीदार देश पार्टनर कंट्री कौन से होंगे, तो ये दोस्तों होंगे सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। सऊदी अरब की कैपिटल की अपन बात करें तो रियाद दोस्तों यहाँ की क्या है कैपिटल है और रियाल यहाँ की जो करेंसी है उसका क्या नाम है रियाल है। और न्यूजीलैंड की अपन बात करें तो न्यूजीलैंड की दोस्तों कैपिटल की बात करें तो वो वेलिंगटन ये दोस्तों यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर की अपन बात करें तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों, जो क्रिस्टोफर लक्सन हैं ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और दोस्तों ये जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 नई दिल्ली के अंदर आयोजन हो गया और भागीदार देश है पार्टनर कंट्री वो हो गई सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। और इसमें दोस्तों फोकस कंट्री वो कौन कौन सी है, तो ये दोस्तों जापान रूस UAE ये दोस्तों यहाँ की इस जो प्रोग्राम है वर्ल्ड फूड इंडिया इसकी फोकस कंट्री है जापान रूस और UAE। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कम तीव्रता वाले विस्फोट के कारण चर्चा में रहा बेरन द्वीप ज्वालामुखी जो भारत का एकमात्र
एक्टिव वोल्केनो है कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों बेरन द्वीप ज्वालामुखी है कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर दोस्तों ये स्थित है। और अभी दोस्तों कम तीव्रता वाले विस्फोट के कारण ये चर्चा में हैं और एकमात्र भारत का एकमात्र एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। तो ये दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार को दोस्तों कौन सा जो डिग्री है या चैनल है वो कट करता है, दो भागों में बांटता है अंडमान निकोबार को? तो ये आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसकी दोस्तों अंडमान निकोबार की कैपिटल जो पोर्ट ब्लेयर थी उसका नया नाम क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम दोस्तों इसका नया नाम विजयपुरम इसका नया नाम कर दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस समुदाय के नव वर्ष पर्व रोश हसना की शुभकामनाएं दी है? तो ये दोस्तों एक यहूदी समुदाय के द्वारा बनाया जाता है रोश हसना, इसकी शुभकामनाएं दी है। यहूदी धर्म को मानने वाला दोस्तों मुख्य देश जो है वो कौन है? वो है इजराइल। इजराइल कंट्री यहूदी जो धर्म है उसको अपनाने वाला मुख्य कंट्री है, देश है। और इसकी दोस्तों कैपिटल की अपन बात करें तो यरूशलम यरूशलम इसकी कैपिटल है। और मुद्रा की बात करें तो इजराइल की मुद्रा क्या है? वो है न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है, करेंसी है। नेक्स्ट अपन बात करें, हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जिन्होंने रोजर बिन्नी का स्थान लिया है? तो ये दोस्तों मिथुन मनहास, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वीआईपी क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट। तो मिथुन मनहास दोस्तों ये बने हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। तो दोस्तों बात करें दोस्तों बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई से क्या क्वेश्चन बनेगा? सर्वप्रथम तो बीसीसीआई का क्वेश्चन बनेगा कि बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होगी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा बीसीसीआई की स्थापना से। तीसरा क्वेश्चन बनेगा बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म अपन ने बात की है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना की अपन बात करें तो दोस्तों दिसंबर 1928 के अंदर दोस्तों बीसीसीआई की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर की बात करें तो दोस्तों मुंबई जो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र है वहाँ पे बीसीसीआई का क्या है? हेडक्वार्टर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली के पूर्व बल्लेबाज हैं मिथुन मनहास, उनको दोस्तों बीसीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और रोजर बिन्नी का इन्होंने स्थान लिया है। ये दोस्तों जो मिथुन मनहास है ये आईपीएल में जम्मू कश्मीर से खेलने वाले पहले खिलाड़ी थे। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फुटबॉल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बैलोन ड'ओर पुरस्कार 2025 महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है? तो ये दोस्तों एतानी बोनामाटी है, इन्हें दिया गया है दोस्तों बैलोन ड'ओर पुरस्कार जो फुटबॉल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है और एतानी बोनामाटी इन्हें ये मिला है। और बात करें दोस्तों सर्वाधिक बार जो बैलोन ड'ओर पुरस्कार जीता है वो किसने जीता है? तो ये दोस्तों लियोनेल मेसी हैं, इनके द्वारा जीता गया है सर्वाधिक बार, 8 बार ये पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी ने बैलोन ड'ओर पुरस्कार। आइए देखते हैं 25 सितंबर, हाल ही में वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीज़ा की घोषणा किस देश ने की? तो ये चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चीन की बात करें तो बीजिंग इसकी कैपिटल हो जाती है। एक दोस्तों क्वेश्चन बनता है वन बेल्ट वन रोड ये पहल किसकी है? तो OBOR वन बेल्ट वन रोड ये किसकी पहल है? तो ये चीन देश की एक योजना है, पहल। ये है दोस्तों चाइना कंट्री। आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों भारत ब्रिटेन
मुक्त व्यापार जो समझौता है उसके लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार दिया गया है कीर स्टारमर को। कीर स्टारमर को ये दोस्तों पुरस्कार दिया गया है जो ब्रिटेन के क्या है प्राइम मिनिस्टर हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, डिजिटल सेवा वितरण में अग्रणी भूमिका के लिए 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार यानी गोल्ड अवार्ड किस ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों रोहिणी ग्राम पंचायत जो महाराष्ट्र है इसको दिया गया है क्या गोल्ड अवार्ड। क्यों दिया गया है? डिजिटल सेवा वितरण में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार गोल्ड पुरस्कार रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र। तो बात करें दोस्तों रोहिणी ग्राम पंचायत जिले यदि पूछ ले कि जिला कौन सा है तो धुले दोस्तों जिला है महाराष्ट्र का धुले जिला, उसकी एक पंचायत है जिसका नाम है रोहिणी ग्राम पंचायत। गोल्ड अवार्ड मिला है। और सिल्वर अवार्ड की अपन बात करें तो वो किसे मिला है? तो ये दोस्तों जो सिल्वर जो पुरस्कार मिला है वो जो पश्चिमी मजलिसपुर है, पश्चिमी मजलिसपुर कहाँ त्रिपुरा की पंचायत है, इसको मिला है क्या सिल्वर अवार्ड। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी किस राज्य की मेज़बानी में आयोजित होगा? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की मेज़बानी में आयोजित होगा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी। और 18वां दोस्तों ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान के पाली जिले में। राजस्थान के जो रोहट पाली वहाँ पे आयोजित हुआ था 18वां राष्ट्रीय जम्बूरी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर एशिया लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों साबरमती गुजरात। भारत चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को किस नदी पर मंजूरी मिली है? तो ये मिली है दोस्तों सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है और इसे दोस्तों स्वर्ण नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण नदी। और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना का क्या मिली है? मंजूरी मिली है। भारत चीन सीमा पर है। और ये दोस्तों इसे दोस्तों स्वर्ण नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि सोने का चूर्ण दोस्तों इसमें पाया जाता है, सोने का चूर्ण। और नेक्स्ट अपन बात करें डिटेल देखते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों स्वर्ण नदी या इसका अन्य नाम क्या है? सुबनसिरी नदी। तो ब्रह्मपुत्र की बात आई है। ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा का पुत्र, ये दक्षिण में दोस्तों तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी के रूप में बहती है। हिमालय से बड़ी घाटियों में टूटकर अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है जहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग दोस्तों दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती नदी है और उसके बाद दो पहाड़ी नदियां हैं जिसका नाम है ऐसे दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र इस प्रकार आती है। और उसके बाद जो लोहित और दिबांग से दोस्तों ये क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। और बांग्लादेश में फिर यहाँ पे गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है यहाँ पे बांग्लादेश में जाती है और इसे जमुना के नाम से जाना जाता है गंगा से मिलकर। और एक दोस्तों गंगा से मिलकर ये यहाँ पे क्या बनाती है कि विशाल डेल्टा बनाती है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़े और सबसे छोटी नदी द्वीप की अपन बात करें तो वो ब्रह्मपुत्र पर ही है। यहाँ पे असम के अंदर माजुली द्वीप कहाँ है? ये असम के अंदर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है और सबसे छोटा है उमानंद, वो भी असम राज्य में है। डिब्रूगढ़, पासीघाट, नेमाटी, तेजपुर, गुवाहाटी नदी पर महत्वपूर्ण ये केंद्र शहरी केंद्र है वो कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। आइए देखते हैं। तो अपन ने बात की है दोस्तों किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की, जिसे तिब्बत के अंदर क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो नदी कहते हैं। और ये दोस्तों तिब्बत के जो मानसरोवर झील है उसके निकट से ये दोस्तों क्या करती है? इसका उद्गम स्थान है। और पद्मा नदी
दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जमुना नदी जो बांग्लादेश है, यहाँ पे इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के दिहांग नाम से दोस्तों ये प्रवेश करती है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। और जो मांजुली द्वीप है वो कौन सी नदी पर है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। इस प्रकार ये दोस्तों यहाँ से बहती है और अरुणाचल प्रदेश के दियांग जिले में यहाँ पे प्रवेश करके लोहित और ये दिबांग नदी दोस्तों यहाँ पे मिलती है। और प्रमुख जो नदियाँ हैं वो दिबांग है, लोहित है और कामेंग, मानस और संकोश, ये नदी दोस्तों इसकी क्या है, सहायक नदी है। और इस प्रकार यहाँ पे आके इधर से गंगा नदी आती है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आके यहाँ पे पद्मा नदी, पद्मा के नाम से जानी जाती है। और आगे जाके जो बांग्लादेश है यहाँ पे दोस्तों ये जमुना के नाम से जानी जाती है। ओके दोस्तों, अपन बात करें जो बाएं किनारे से दोस्तों इसमें ब्रह्मपुत्र में जो नदियाँ आती है उसमें दोस्तों लोहित नदी है और एक है दोस्तों दिबांग नदी, दिबांग नदी और लोहित नदी। और दाएं किनारे यानी इधर से वेरी ये बाएं किनारा हो गया, दाएं किनारे से दोस्तों ये सुबनसिरी और कामेंग और एक मानस, ये नदियां दोस्तों किधर से मिलती है, दाएं ओर से। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे जिनाली मोदी को यूएन पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 मिला है। उनका संबंध किस भारतीय राज्य से है, ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ये दोस्तों कौन सा है, वो है दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है जिनाली मोदी। इन्हें दोस्तों यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 मिला है। अवार्ड्स के अंदर ये दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल छपेगा 2025 में, पूरी संभावना है। तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मध्यम दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ये किया है दोस्तों अग्नि प्राइम मिसाइल का। भारत की मेजबानी में पहली बार प्रारंभ हुआ आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 निशानेबाजी का कौन सा संस्करण है, तो ये दोस्तों 11वां संस्करण है, 11वां एडिशन है। जूनियर विश्व कप 2025 है और निशानेबाजी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट आएगा तो ये दोस्तों 11वां संस्करण हो गया और शूटिंग या निशानेबाजी से संबंधित हो गया। और पहली बार भारत की मेजबानी नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल जो चौहान हैं, इनका कार्यकाल हाल ही में कब तक बढ़ा दिया गया है, तो मई 2026 तक दोस्तों इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सेकंड सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। फर्स्ट सीडीएस कौन थे दोस्तों, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैंप प्रोग्राम किस राज्य ने शुरू किया, तो ये दोस्तों तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया है रैंप प्रोग्राम। 25 सितंबर को बनाए गए विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मेरीटाइम डे की थीम क्या है, तो ये दोस्तों जो थीम है हमारे समुद्र हमारा दायित्व है हमारा भविष्य के साथ बनाया गया है 25 सितंबर को वर्ल्ड मेरीटाइम या समुद्री दिवस। बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो ये दोस्तों 5 लाख कर दी गई है। ये दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन सितंबर का नहीं है, लेकिन इसके आने की दोस्तों पूरी संभावना है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। बजट से संबंधित क्वेश्चन है, जरूर ही आता है बजट से संबंधित क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा की है, तो ये दोस्तों रूस देश ने की है। और राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन दोस्तों रूस के राष्ट्रपति हैं। भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व डगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में IUCN की मान्यता मिली है, तो ये दोस्तों जो तमिलनाडु की पाकखाड़ी है यहाँ पर है डगोंग संरक्षण रिजर्व। और इसे भारत का पहला
डगोंग संरक्षण रिजर्व है और IUCN की मान्यता मिली है। और बात करें दोस्तों डगोंग, तो इसको दोस्तों समुद्री गाय सी काव दोस्तों इसे कहते हैं, समुद्री गाय कहते हैं। वन्य जीव संरक्षण एक्ट दोस्तों क्वेश्चन आता ही आता है, तो बहुत बार क्वेश्चन ये बनता है 1972 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। और ये दोस्तों एक शाकाहारी स्तनधारी जीव है, स्तनधारी एक जीव है। कौन? डगोंग, तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये दोस्तों IIT मद्रास। नेक्स्ट, वन पर पर्यावरण लेखा 2025 रिपोर्ट किस मंत्रालय ने जारी की? तो दोस्तों वन नाम आते ही आप क्या करोगे, वन का तो रिपोर्ट है, कौन जारी करेगा? तो ये पर्यावरण और वन ही जारी करेगा। इतने में दोस्तों गई भैंस, कहाँ गई भैंस? पानी में। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय दोस्तों MOSPI है जो इसका राइट आंसर होगा। वन पर पर्यावरण लेखा रिपोर्ट जारी की है, ऑप्शन बी। MiG-21 विमान के सेवा मुक्त होने पर समारोह है किस एयरबेस पर आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे? तो ये दोस्तों चंडीगढ़ एयरबेस से दोस्तों MiG-21 विमान को सेवा मुक्त किया गया है। और किसे रिप्लेस किया गया है? तो दोस्तों तेजस जो है इससे दोस्तों इसे रिप्लेस किया गया है। आयुष मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गोवा पणजी के अंदर दोस्तों ये शुभारंभ किया गया है, गोवा की कैपिटल पणजी। नेक्स्ट अपन बात करें, बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये दोस्तों R अश्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन बात करें, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपन बात करें, ललन टॉप क्वेश्चन है दोस्तों। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में? तो दोस्तों ये 20 के अंदर दोस्तों संविधान संशोधन का प्रक्रिया का उल्लेख है। और दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों ये प्रक्रिया ली गई है, साउथ अफ्रीका से। आर्टिकल की अपन बात करें तो 368 के अंदर दोस्तों इसका उल्लेख है, आर्टिकल 368। और बात करें नेक्स्ट, पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये दोस्तों नवी अनुसूची इसमें जोड़ी गई है, लैंड रिफॉर्म इसके अंदर आता है, नवी अनुसूची के अंदर। नेक्स्ट, 7वें संविधान संशोधन 1956 का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उससे संबंधित है। किसका? 7वें संविधान संशोधन का 1956 में हुआ था। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ये दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, 15वीं भाषा। मूल संविधान में 14 भाषा थी। अनुसूची की बात करें तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। इस संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजा महाराजाओं को मिलने वाला प्रीविपर्स समाप्त कर दिया गया है। तो बहुत बार दोस्तों ये प्रीविपर्स है इसका क्वेश्चन बहुत बार इस बार रेलवे के अंदर पूछा गया है कि प्रीविपर्स क्या होता है? तो राजा महाराजाओं को दोस्तों जो मिलने वाली जो एक तरीके से पेंशन मान सकते हैं अपन, तो वो दोस्तों इसके अंदर क्या कर दी गई थी? समाप्त कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये दोस्तों जो 26वां संविधान संशोधन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1971 में हुआ था और इसमें प्रीविपर्स से समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है? तो ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था और इसे दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान कहते हैं। और इसमें दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए। और बात करें नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा नया भाग जोड़ा गया? तो ये दोस्तों कौन सा जोड़ा गया? भाग 4A, भाग 4A इसमें जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य कौन सी कंट्री से लिए गए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे दोस्तों संविधान संशोधन से अन्य क्वेश्चन की अपन बात करें तो दिल्ली को NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला? तो ये दोस्तों मिला था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन
कौन सा है जिसके तहत भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई? तो ये दोस्तों 73वां संविधान संशोधन है 1992। शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन 2002 कौन सा है? तो ये दोस्तों हो जाएगा कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य का 15% केंद्र में तय किया गया था? तो ये दोस्तों 51वां संविधान संशोधन हो जाएगा। सहकारी समितियों से संबंधित संशोधन 2011 कौन सा है? तो सहकारी जो समितियां उनसे संबंधित है 97वां संविधान संशोधन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? तो ये दोस्तों 103वां हो जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो ये हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा कहाँ की गई है? तो ये की गई है दोस्तों अंडमान बेसिन के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो जिसके मंत्री है हरदीप पुरी। अंडमान बेसिन में दोस्तों पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की गई है और ये खोज ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा की गई है और खोजे गए कुएं का नाम है विजयपुरम सेकेंड। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में भारत से किसे शामिल किया गया है? जिसके बाद भारत में कुल 13 सूचीबद्ध जैवमंडल हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों के बाल विवाह में सर्वाधिक कमी 84% किस राज्य में दर्ज हुई है? तो ये दोस्तों असम राज्य में हुई है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन है और जिसका कार्यकाल हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये दोस्तों वो है आर वेंकट रमणी। ये है दोस्तों वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल। इनका कार्यकाल दोस्तों 2027 तक बढ़ा दिया गया है और भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी है और राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों इन्हें नियुक्त किया जाता है। और भारत के दोस्तों जो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे दोस्तों MC शीतलवाड़, जो भारत के पहले क्या थे? अटॉर्नी जनरल थे और ये भारत के पहले क्या थे? विधि आयोग के अध्यक्ष थे। आइए बात करते हैं अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के बारे में। तो ये दोस्तों आर वेंकट रमणी भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है और भारत सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं और राष्ट्रपति ने दोस्तों 2 वर्ष इनका कार्यकाल बढ़ाकर 2027 तक कर दिया गया है। आर्टिकल की बात करें तो 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। महान्यायवादी जो है सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सबसे बड़ा वकील होता है। सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। संसद के दोनों सदनों में बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन वोट का अधिकार दोस्तों इन्हें नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ये दोनों स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान वालों उदयपुर झील नाम आते ही राजस्थान नहीं करना है, उदयपुर झील और कहीं भी हो सकती है। तो ये दोस्तों गोकुल जो जलाशय है ये कहाँ पर है? बिहार। कहाँ पर है? बिहार के अंदर। और उदयपुर झील ये दोस्तों पश्चिमी चंपारण बिहार है, वहाँ पर है उदयपुर झील। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गोकुल जलाशय ये दोस्तों कहाँ पर है? जो बक्सर है, बक्सर बिहार वहाँ पर है और उदयपुर झील है जो पश्चिमी चंपारण है वहाँ पर। और इन्हें हाल ही में रामसर स्थलों में सूची में शामिल किया गया है। जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी का श्रेष्ठ पुरस्कार किस जिले को प्राप्त हुआ? तो बिदर जिला दोस्तों कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए लाइसेंसिंग विंडो लॉन्च करने वाला FOSCOS पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो फसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की इंटेंट पेमेंट प्रणाली UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला 8वां देश बना है कौन? कतर, दोहा। तो कतर की कैपिटल हो जाएगी दोहा। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये दोस्तों भुवनेश्वर, उड़ीसा। 27 सितंबर को बनाए गए विश्व पर्यटन दिवस की 2025 की थीम क्या है?
तो वर्ल्ड टूरिज्म डे की दोस्तों जो थीम है वो है पर्यटन सतत परिवर्तन, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल चेंज। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के खिलाफ प्रतिबंधों को फिर से सक्रिय कर दिया है? तो ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने फाइनल में किसे हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी, नल्ला पाकिस्तान को हराकर दोस्तों भारत में भाई साहब 9वीं बार, कौन सी बार, 9वीं बार हराया है दोस्तों। शर्म आनी चाहिए, पड़ोसी देश को 9वीं बार इसे हराया है फाइनल में भारत देश के द्वारा। तिलक वर्मा दोस्तों, नाम ही काफ़ी है, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा, नाम ही काफ़ी है दोस्तों इनका। सपने में भी दोस्तों याद आएगा पाकिस्तान टीम को। बहुत शानदार भारत ने फाइनल में दोस्तों ये मैच हुआ था। और सेमीफाइनल की बात करें तो श्रीलंका के साथ दोस्तों एशिया कप है वो सेमीफाइनल खेला था। ये भी मैच बहुत ही शानदार हुआ था, मुझे पता है आप लोगों ने ज़रूर देखा है। तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9वीं बार भारत ने हराया है। ये दोस्तों भारतीय जो टीम है सेलिब्रेट कर रही है 9वीं बार हरा के, जो पड़ोसी देश है उसको 9वीं बार हराकर एशिया कप जीता है। और ट्रॉफी है दोस्तों, इसका जो विवाद है वो रहा था यहाँ पे। तो मोहसिन जो नकवी है वो दोस्तों जो एशियाई क्रिकेट काउंसिल है उसके क्या है, हेड है, जो कहाँ के है, पाकिस्तान से संबंधित है। तो ये दोस्तों जो इस्माइल्स है यही दोस्तों असली ट्रॉफी है, ऐसा सूर्य यादव ने यहाँ पे कहा था। तो 9वीं बार दोस्तों हराया है, ध्यान में रखना है। एशिया कप भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर ये खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, ये दोस्तों अपन ने देख लिया। हाँ, तिलक वर्मा की बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच दोस्तों तिलक वर्मा रहे थे। और सीरीज की बात करें, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे अभिषेक शर्मा। विश्व हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे, ये दोस्तों 29 सितंबर को दोस्तों ये बनाया जाता है। कौन सा, विश्व हृदय दिवस, हार्ट डे। 28 सितंबर को दोस्तों रेबिस डे बनाया जाता है 28 सितंबर को। और 27 जो सितंबर है इसको अपन ने देखा था पर्यटन दिवस 27 सितंबर। तो ये दोस्तों जो थीम है 29 सितंबर की वो है, तो वो है दोस्तों एक भी पल न गंवाएं। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे, हृदय दिवस की थीम हो गई एक भी पल न गंवाएं, एक भी पल न गंवाएं। तो ये इसकी थीम हो गई। 28 सितंबर को विश्व रेबिस डे, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। भारत पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल ने भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये भी दोस्तों चेन्नई, तमिलनाडु। जो दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल है ये भारत में वर्तमान में क्या है, जहाज रानी मंत्रालय ये किसके पास है? जहाज रानी मंत्रालय ये सर्बानंद सोनोवाल के पास है। फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकरों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो ये दोस्तों फीफा विश्व कप 2026 आयोजन कहाँ होगा? यूएसए के अंदर दोस्तों इसका आयोजन होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका दोस्तों शुभंकर जो एक इसमें से नहीं है वो मिराकल दोस्तों इसका शुभंकर नहीं है, बाकी 3 याद रखना है, क्लच, मेपल और जायु। नेक्स्ट, तो ये दोस्तों मेजबानी देश जो यूएसए है फीफा वर्ल्ड कप 2026। और यूएसए के अंदर 2026 में एक और सम्मेलन हुआ था G20, ये भी आपको ध्यान में रखना है। G20 2025 कहाँ हुआ है ये आपको दोस्तों बताना है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? तो ये दोस्तों 2800 मेगावाट दोस्तों माही बांसवाड़ा जो राजस्थान के अंदर परमाणु ऊर्जा परियोजना है इसकी कुल क्षमता है। और प्राइम मिनिस्टर दोस्तों मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्या रखी है, आधारशिला रखी है। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया और जिन्होंने राजेश्वर राव का स्थान लिया है? तो ये दोस्तों शिशिर चंद्र मुर्मू दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिप्टी गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के अंदर दोस्तों 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और अभी दोस्तों पीछे क्वेश्चन बना था पूनम गुप्ता, तो पूनम गुप्ता दोस्तों आरबीआई की डिप्टी गवर्नर, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ये दोस्तों अब गिरीश जो शिशिर चंद्र मुर्मू है दोस्तों, ये दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नए डिप्टी गवर्नर बने हैं, किसके स्थान पे? राजेश्वर राव के स्थान पे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता, अडल्ट फीमेल चीता का नाम क्या है? तो ये दोस्तों मुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे दोस्तों पहली वयस्क मादा चीता का नाम मुखी है और भारत में इसका जन्म हुआ है और ये चीती ज्वाला की बेटी है। ज्वाला जो चीती है इसकी बेटी है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से दोस्तों 8 चीते और चीती कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। स्वदेशी तकनीक में आत्मनिर्भरता के योगदान के लिए चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों DRDO को सम्मानित किया गया है। अवार्ड्स से दोस्तों क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो अवार्ड्स का क्वेश्चन तो आपको स्टार लगा लेना है बनेगा। चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार स्वदेशी तकनीक में आत्मनिर्भरता के योगदान के लिए अवार्ड दिया गया है DRDO को। तो अवार्ड्स से संबंधित दोस्तों एक अन्य क्लास भी लाई जाएगी इस चैनल पे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये दोस्तों आज का सवाल है कि वर्ष 2026 में एशिया खेल का मेज़बान देश कौन सा होगा? भारत, चीन, USA और जापान? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके दोस्तों, ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।